हर हर महादेव दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हम यहाँ पर कैसे पहुँचें, कहाँ पर ठहरें, खाने की व्यवस्था और कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको दी जाएगी। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कैसे पहुँचे। इसके लिए आपको अपने किसी भी शहर से ट्रेन पकड़कर सीधे उज्जैन रेलवे स्टेशन आना होगा। यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर ही उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर बाहर से ऑटो भी ले सकते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। अगर आप ट्रेन से नहीं आना चाहते तो आप प्लेन से भी उज्जैन पहुंच सकते हैं। यहाँ पर नज़दीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर है, जो शहर से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बाहर ही आपको प्राइवेट टैक्सी या फिर बस मिल जाएगी, जो आपको महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचा देगी। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के आसपास के शहर में रहते हैं तो आप बाय बस से भी उज्जैन आ सकते हैं और वहां से ऑटो पकड़कर सीधा ही महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाएं। बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 2.3 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रूम कहाँ ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के आसपास बहुत सारे निवास स्थान हैं और प्राइवेट होटल भी है। आप यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी से रूम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको धर्मशाला में 500 और प्राइवेट होटल में 1000 से 1200 रुपये में रूम आसानी से मिल जाएगा। हमें यहाँ पर मंदिर के बिल्कुल ही पास राम मंदिर धर्मशाला में 400 रुपये में रूम मिल गया था। अब बात करते हैं भोजन व्यवस्था के बारे में। मंदिर के कॉरिडोर से बाहर निकलते ही 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर भोजनालय बनाया गया है, जहां पर आप बिल्कुल फ्री भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर भोजन करने से पहले आपको एक टोकन लेना होगा, जो आपको मंदिर परिसर के बाहर ही काउंटर से मिलेगा। इस टोकन के बिना आप भोजनालय में भोजन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मंदिर में दर्शन के बारे में। मंदिर के पास ही आप सबसे पहले रामघाट जाएं। यहाँ पर पवित्र शिप्रा नदी में स्नान करके भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के लिए 2 तरह की लाइनें लगती हैं, एक बिल्कुल फ्री दर्शन, दूसरा शीघ्र दर्शन। शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपये देने अनिवार्य हैं। अगर आप महादेव के त्योहारों को छोड़कर किसी भी दिन आते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन बहुत ही जल्दी और बहुत ही भव्य दर्शन होंगे। अब जानते हैं महाकाल मंदिर के आसपास घूमने के बारे में। मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर आएं तो आपको बाहर ही बड़ा गणेश मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको भगवान गणेश जी के 18 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन होंगे। यहाँ पर भी जरूर जाएं। इसके बाद आप चाहे तो बाहर कॉरिडोर में भी घूम सकते हैं। और हाँ, अगर आप रात को यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप यह कॉरिडोर रात को ही घूमें। रामघाट शिप्रा नदी के तट पर भी जाएं। रामघाट एक पवित्र स्थान है जहाँ भक्त पवित्र शिप्रा नदी में स्नान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने से आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है और यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद आरती भी होती है। आप वह भी जरूर देखें। शिप्रा नदी के पास आपको बहुत सारे सुंदर और प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर भी है, जो महाकाल मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर माता सती जी की हाथ की कोहनी गिरी थी। आप इस मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाएं और माता जी का आशीर्वाद लें। दोस्तों, यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद महाआरती भी होती है। महाकाल मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको जंतर मंतर भी दिखेगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक की है और यहाँ पर 10 रुपये टिकट लगती है। आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं। महाकाल मंदिर के पास ही आपको राजा विक्रमादित्य के सिंहासन 32 देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर भी जरूर जाएं और यहाँ पर भी घूमें। महाकाल मंदिर से 15-20 मिनट की दूरी पर ही आपको श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जरूर जाएं। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान श्री कृष्ण जी की चांदी से बनी मूर्ति के दर्शन होंगे।
इसके बाद आप महर्षि सांदीपनि आश्रम भी जाएं। यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी और उनके मित्र सुदामा, उन्होंने शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। यह आश्रम महाकाल मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आश्रम के बाद आपको 15 मिनट की दूरी पर ही एक और मंदिर, श्री राम जनार्दन मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि विष्णु सागर तट पर स्थित है, जिसमें आपको 2 मुख्य मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें भगवान श्री राम जी और भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। महाकालेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही काल भैरव मंदिर भी है। यहाँ पर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। काल भैरव मंदिर, जो कि भगवान शिव जी के अवतार भैरव को समर्पित है और यह उज्जैन के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काल भैरव मंदिर में मंदिरा का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर भी आप जरूर जाएं। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको माता गढ़ कालिका मंदिर देखने को मिलेगा। यह मंदिर भी 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती जी के ऊपरली होठ गिरे थे। इस मंदिर में आकर भी माता जी के दर्शन जरूर करें और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, गढ़ कालिका मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर ही आपको एक और भव्य मंदिर देखने को मिलेगा, जहां पर कि 2 गुफाएं हैं। गुफा में दर्शन करने के बाद आपको बाहर ही एक और भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। यह मंदिर भगवान नवनाथ जी को समर्पित है। यहाँ पर भी जाएं और दर्शन जरूर करें। दोस्तों, महर्षि संदीपानी के आश्रम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मंगलनाथ महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर में मंगल दोष, ग्रह दोष और सप्र दोष की पूजा की जाती है। इस मंदिर में भगवान जी को दही भात का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, महाकाल मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक केडी पैलेस भी है। अगर आपने वहां जाना है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव जी के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण यात्रा की जानकारी। कैसे पहुंचे, कहां ठहरे, कहां भोजन करें, दर्शन की प्रक्रिया और आसपास की घूमने लायक जगहों के बारे में। उम्मीद है यह जानकारी आपके उज्जैन श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा को आसान बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकालेश्वर महादेव।